उसी सफ़र को थोड़ा-सा आगे बढ़े, कब लिखा हुआ जब होता है ना एक वर्ग पैदा करने लगता है, जी। समर्थकों का, प्रशंसकों का, प्यार करने वालों ये का। मेरे कॉलेज के दिनों में घटा। असल में जब बीएससी में मैं था, तो अ, उस वक़्त जो 2 अखबार नई दुनिया और स्वदेश 2 अखबार स्वदेश अखबार नया-नया उस टाइम पे नया नहीं था तो पुराना ही, लेकिन इमरजेंसी के बाद उसमें एक पावर आ गई, क्योंकि सरकारें बदली, चीज़ें बदली। तो मैं जब लिखना मेरा माँझना जो है वहाँ पे एक मिडल कॉलम छपता था नई दुनिया, जी, वो मैं रेगुलर लिखता रहा और उसके बाद फिर स्वदेश में वीकली कॉलम मेरा स्टार्ट हो गया। जी। उसी दौरान ये हुआ कि दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं ने मुझे छापना शुरू किया था, कुछ लिखता था उसमें। स्थानीय अखबारों में तो मैं छपता ही था। तो उनका असर इतना ज़्यादा हुआ कि मैं सटायर लिखना मेरे को उसमें तब समझ में आया कि जब लोग उस तरह से प्रशंसा करते थे चीज़ों की, वो सीधे-सीधे लाइन पे होती थी। क्या बात है! और आप सोचिए कि बीएससी के दौरान आपका कॉलम आपके फ़ोटो के साथ छपने लगे, तो आपका दिमाग थोड़ा खराब हो सकता हाँ, और है ना? कॉलेज में तो हो ही जाता है। है ना? लेकिन किस्मत से मेरा दिमाग खराब होने की बजाय मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें एक्सेल करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। क्या बात! तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था। परसाई, शरद जोशी सब प्रिय होते हैं आपके, जी, उस वक़्त पढ़ते थे। जब शुरू में फर्स्ट ईयर की बात है, श्रीलाल शुक्ल जब राग दरबारी मैंने उनका पढ़ा तो मुझे पढ़ाने गया था फर्स्ट ईयर में। क्या क्या लिखा है वो, क्योंकि यूपी की लैंग्वेज थी यस। इस तरह से। नया-नया साहब का पढ़ा था इस तरह से मेरा, और छपता तो पहले से था। तो लेकिन उसके थोड़े समय बाद जब मैंने पढ़ा, तो जीवन का एक क्षण ऐसा भी आया जब नोवेल। पहले नॉवेल के यहाँ, वाह! और 90s की बात है, बहुत ही यंग एज थी मेरी उस वक़्त, और वो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी और श्रीलाल जी ने न सिर्फ उसे पढ़ा, बल्कि उसकी भूमिका लिख के सीधे राजकमल प्रकाशन को भेज दिया जब शीला संतू उसकी मालिक थे। और यानी मेरे पास शीला जी की चिट्ठी आई कि श्रीलाल शुक्ल जी ने आपका नॉवेल हमें भेजा है, और इस साल की सूची जो कि पूरी हो चुकी है, अगले साल में इसको हम ले रहे हैं। अगर आप सहमत हो तो कृपया सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करके भिजवा दें। किसी भी यंग राइटर के लिए इससे इससे बड़ी बड़ी कोई कोई चीज़ नहीं हो सकती। और आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा लेखक जैसे श्रीलाल जी हैं, कि आप किसी को पढ़ने के लिए भेजो, आजकल लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। और आपको लिख के और हाँ, बड़ा वो निवेदन करके भूमिका, आपको हाँ, आपको ताकत से बार-बार लिखवाना कहना पड़ता पड़ता है है। सर कैसी थी, क्या थी, कुछ ठीक है क्या? और नहीं तो अरे तुम ठीक है, लिखते रहा करो, अच्छा लिख हाँ, रहे हो, आजकल आगे बढ़ोगे, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन उन्होंने न सिर्फ़ उसे पढ़ा, उसमें भूमिका लिखी और उसके उन तत्वों की पहचान की जो आमतौर पे मुझे कहा जाता था कि मैं बहुत कठिन लिखता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि अब वो उसमें फ्रेजेज़ होते हैं इस तरह के कि लोगों को लगता है कि ये थोड़ा पढ़ने के लिए दो ठहरना पड़ेगा। तो श्रीलाल जी ने पहली भूमिका में लिखा था कि इसमें नवी नई कविता के बिंब दिखाई देते हैं, व्यंग में, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है। क्या बात है! क्या बात! और ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है कि श्रीलाल जी ने उस वक़्त मेरे लिए और वो सीधे राजकमल से छपना, उस वक़्त तो सबसे बड़ा बड़ा प्रकाशन, प्रकाशन था और और बहुत श्रीलाल ऐसे जी ना की भूमिका के साथ पब्लिशर की तरफ से चिट्ठी आना, तो ऐसा लगता है कि उस वक़्त लेखक भी इतने बड़े थे। बहुत तो ऐसे लोगों का आपको आपको जीवन मिलता है, फिर परसाई जी से मिला, शरद जी से मिला, कई लोगों पे लिखा, और विष्णु साहनी, कितने ही लोग ऐसे मेरे को लगातार मिले हैं, और उन सब लोगों ने मुझे किसी न किसी तरीके से बनाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, यशवंत व्यास की अपनी एक अलग शैली है। जी, व्यंग की एक अलग परिभाषा है, एक अलग उसका सुकून है, जी, जहाँ पे धार की तरह मतलब काटता भी है जी। और पता भी नहीं लगता कि मेरा गला कट गया है। जी, तो किन किन रचनाओं ने हालाँकि अपनी बेबी है, सभी पसंद आते हैं, हाँ, सब बच्चे हुँ, प्रिय होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं, हाँ, जिनकी हाँ। चुलबुलापन आपको बहुत अच्छा लगता है। ये ठीक है कि आप, ये हो सकता है कि आप कहें कि ये रचनाएँ कौन-सी अच्छी थी। जी। अब मैं 2 नॉवल मैंने लिखे हैं, है ना? पहला नॉवल वो चिंताघर था, जी, और दूसरा था कॉमरेड गोडसे। जी, तो दोनों का अपना-अपना अपनी ताकत है। कॉमरेड गोडसे मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर इसलिए लगा क्योंकि वो बाद की चीज़ों को बताता है। वो एक ही मीडिया जगत की दुनियाओं में फर्स्ट पार्ट है उसका और उसका सेकंड पार्ट है। असल में जैसे आजकल फ़िल्में चैप्टर 1, हाँ, चैप्टर देखिए 2 बन रही पार्ट हैं, 2 जी, पार्ट 2 बन रही हैं ना, तो वैसे वो पार्ट 2 है मीडिया का, और वो 14 साल के अंदर से लिखा गया है। वनवास के बाद जैसे लौटते हैं क्या बात है! चीज़ों में। तो वो आप देखते हैं कि एक दाना जो आपने सुरक्षित रखा था, कहीं ऊपर अपनी
क्या मचान कहें या टांड कहें, हाँ, जो आपके रोशनदान कोई जिसमें जी, एक ऐसी जगह पे बचा के रखा था, उस दाने को आपने निकाला और उसको छीला, साफ किया और फिर मिट्टी के भीतर डाल दिया और एक खूबसूरत सा पौधा निकल के आया, तो पता लगा कि हमने वो दाना किस लिए यहाँ रखा था। क्या कॉमरेड बोर्ड से वो चीज़ थी जो उसमें से निकल के आई। जो मुझे लगा कि उसकी कहानी बड़ी मतलब अलग सी कहानी है कि एक कुछ लोग जो राइटिस्ट थे लगातार और उनकी आशाएँ, उम्मीदें वो सब राइटिस्ट लोगों से थी। कुछ लेफ्टिस्ट थे जिनकी जी, आशाएँ, उम्मीदें सब लेफ्टिस्टों से थी। लेकिन ना ये सपने पे खरा उतरा, ना वो सपने पे खरा उतरा। तो एक राइटिस्ट अपने बॉस का और एक लेफ्टिस्ट अपने बॉस का कैसे मर्डर करता है और मर्डर करते हुए जब वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, तो कहते हैं जाओ तुम मुझे कॉमरेड कह देना, वो कहता है जाओ तुम मुझे गॉड से कह देना।